नए आने वाले लोग इसमें धोखा खा जाते हैं कि मैं तो रात में चला जाता हूँ, तो अनुभव करता भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं है, अगर वो चला जाता तो उसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं था फिर क्योंकि वो अस्तित्व स्वयं है, क्या अस्तित्व कहीं जा सकता है? तो ये जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो ऐसा सोच लेते हैं कि मेरा अपना एक अनुभव करता है जो सिर में कहीं बैठा है, मैं सो जाता हूँ तो वो कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि हो सकता है शरीर से ही वो उत्पन्न होता हो और जब वो क्रिया चलती नहीं तो वो चला जाता है। लेकिन ये घोर अज्ञान है। और मैं तो इतना कहूँगा कि हर प्रकार का अनुभव होता है, क्योंकि वो केवल निद्रा केवल एक अवस्था है और चित्त भी विलीन नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि चित्त बंद हो जाता है या मन शांत हो जाता है, नहीं, वो कुछ नहीं होता। केवल एक विशेष अवस्था है निद्रा, जिसमें शरीर शांत होता है, शांत भी नहीं होता, वो थोड़ा आराम कर रहा होता है। वो निद्रा वाली स्मृति कार्य करती है। उसका संबंध जागृत स्मृति से इतना नहीं होता, क्योंकि किसी काम का नहीं है आपके जीवन के लिए। वो जो निद्रा में चलता है मन में, चित्त में, किसी काम का नहीं है। हम कहते हैं वो बीज अवस्था में होता है, चित्त कारण अवस्था में होता है, कारण शरीर सक्रिय होता है। और जो योग निद्रा की साधना करते हैं वो पूरी तरह जानते हैं क्या है। बहुत मुश्किल नहीं साधना, सभी कर सकते हैं। हम कहते हैं निद्रा में साक्षी भाव होना ही योग निद्रा है। तो उसमें समझ में आ जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि कहीं जाता नहीं, कुछ भी कहीं नहीं जाता, केवल अवस्था बदल गई। चला जाता तो वापस नहीं आ सकता था वो, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है अनुभवकर्ता को ले आए। बिल्कुल गलत है। अगर वो संपर्क टूट जाता तो आपको आपका अलार्म कभी सुनाई नहीं देता, कोई लाइट जलाता तो आपकी आंखें नहीं खुलती, कोई शोर होता तो आप उठ नहीं जाते, कोई आपको छूता तो आप एकदम डर के मारे उठ के खड़े नहीं हो जाते। ये सब होता है। इसका मतलब सभी इंद्रियां सक्रिय हैं नींद में भी, परंतु उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि शरीर एक जगह पड़ा हुआ है। इंद्रियों का क्या कार्य है? शरीर को सही जगह ले जाना, दिखाना वस्तुएं, और भोजन क्या है क्या नहीं, ये सब। और कुछ जानवर अपने शिकारियों को भी सूंघ लेते हैं, और ये सब ये कार्य है। और वो शरीर शांत है तो उनका इतना कार्य नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, जब घड़ी का अलार्म बजता है तो पहले नींद नहीं खुलती, पहले आवाज़ सुनाई देती है, फिर आप एकदम से उठ के बैठ जाते हैं, तब अवस्था बदलती है। ये ध्यान देने लायक बात है कि इंद्रियां बंद नहीं होती नींद में। नींद को लेके बहुत अज्ञान है जनता में, क्योंकि फैला रखा है लोगों ने नींद के बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप, कि वहाँ सब बंद हो जाता है, मैं भी चला जाता हूँ, पता नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस विश्राम की अवस्था है। हाँ, जो आपके जागृति में इतना रंग बिरंगा और गतिशील अनुभव है वो नहीं होगा, कुछ और होगा। क्योंकि जब आप उठते हैं तो आप ये नहीं कहते कि पता नहीं क्या हुआ, आप ये कहते हैं मैं सो गया था। तो वो अवस्था बदली है, इतना तो अनुभव हुआ है। और अगर वो अनुभव में आ गया है अवस्था का बदलना, तो वो मुझको ही हुआ है। और ये सब तर्क वितर्क आप तब तक कर सकते हैं जब तक द्वैत में है। जैसे ही आप अद्वैत के स्तर पे आते हैं कि अब अस्तित्व ही अनुभव करता है, अस्तित्व ही साक्षी है, अब वो कहाँ जाएगा? अब एक जीव की अवस्था बदलने पे क्या सब संपूर्ण अस्तित्व खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये सुबह उठने पर न जगत दिखेगा, न शरीर दिखेगा, न उठने वाला कोई होगा। घोर अज्ञान है इस बारे में लोगों को। अवस्थाओं को ही मैं समझ लिया है कि मैं होता हूँ जागृति में, सपने में कोई और होता है, और निद्रा में तो मैं होता ही नहीं हूँ। तो ये है माया की माया। देखिए माया की चाल, कितना कुशलता से सबको बेवकूफ़ बना रखा है माया ने। प्रक्षेप और आवरण और जो भी कहते हैं विक्षेप, सब चल रहा है यहाँ।